दोस्तों एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और नई रचना लेके आए हैं जिसका नाम है संसार पुस्तक है। और यह रचना बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हो जाती है, जो इसमें से 2023 में एक एस्टेट में आपके लिए प्रश्न आया था, जो था कि जो संसार पुस्तकें हैं यह क्या है। एक रचना किस विधा की रचना है, एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। उनकी पुत्री इंदिरा के नाम लिखा गया है। और उनकी पुत्री जो इंदिरा है, इंदिरा गांधी, जो वो कहाँ रहती थी, वह रहती थी मसूरी में। तो तब उस समय में है पत्रों का जो प्रचलन था, पत्रों के द्वारा ही अपने विचारों को साझा करते थे। तो इस संसार पुस्तक है जो रचना है, पत्र है, इसमें से एक प्रश्न जो है स्टेट 2023 में आपसे पूछा गया था कि संसार पुस्तक है पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है। तो इसमें आपके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे, पुत्री के पत्र पिता के नाम की जो पुत्री है इंदिरा है, इंदिरा के पत्र अपने पिता के नाम, या फिर पुत्र के पत्र माता के नाम, या पिता के पत्र पुत्री के नाम, या भाई के पत्र बहन के नाम। तो आप सभी इस रचना को पढ़ के, इस पत्र को पढ़ के, संसार पुस्तक है, आप इसका उत्तर बताएंगे। और आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हम इसमें से आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। हमारी जो रचना है या पत्र है, इसका नाम है संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वह अपनी पुत्री से कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, तो वो जो उनकी पुत्री है वो कहाँ पे है, मसूरी में है, और मैं इलाहाबाद में हूँ। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और लोग, दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि क्या यह धरती जो है लाखों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी है, जो और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते।
लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई जो है किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। तो देखिए, यह संसार रूपी पुस्तक है, संसार एक पुस्तक है। यह हमारी रचना है, एक पत्र है, क्योंकि इसमें जो हम पंडित जो नेहरू जी हैं, वह अपनी पुत्री को इन संसार दुनिया के बारे में पत्र के माध्यम से बताते हैं। और वे हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसे उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक एक हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया है? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसका उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और क्या हुआ? तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा सा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाए बनते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। लेखक ने जो है इसमें प्रकृति के अक्षर जो कहा है, किसे कहा है? प्रकृति के अक्षर जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो वस्तुएं हैं उन्हें ही उन्होंने प्रकृति के अक्षर कहा है, जो एक संसार रूपी पुस्तक में लिखे गए हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यही बनते हैं। जो यह है जो संसार पुस्तक है, पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा। देखिए यहाँ पे उनका चित्र दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आजाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी उनके लिए चिट्ठियां लिखते थे
और इस इनमें ही उन्होंने बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा। चिट्ठियां बच्चों के आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने के लिए दिया गया है। तो आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के, देखिए यह प्रश्न आया था, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यह है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम है, पुस्तक में संकलित है। और यह कहाँ संकलित है? संसार पुस्तक है। यह पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। यह नेहरू जी ने अपनी पुत्री जो है इंदिरा के नाम लिखे थे। तो हमारी जो रचना यहीं पे समाप्त होती है, और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको बताए गए हैं। स्टेट में इसमें से 2 प्रश्न लगातार आए हैं। यही सेम प्रश्न जो है 2024 में भी आया था और 2023 में भी पूछा गया था। यहीं पे हमारे लिए है बहुत महत्वपूर्ण जो है हो जाती है कि जब यह पत्र लिखा तो उसकी पुत्री इंदिरा कहाँ थी? मसूरी में थी। और जो स्वयं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वह कहाँ पे थे? इलाहाबाद में थे। तो हमारी जो है रचना यहीं पे समाप्त होती है। हमारी छठी क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम आपके सामने एक और जो नई जो रचना लेके आएंगे वो 7वीं कक्षा की होगी। छठी कक्षा में से हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हम आपके लिए एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपके कक्षा छठी के सभी जो हमारे पाठ, कविताएं, निबंध, जो रचनाएं थी उनके, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर किसी की हेल्प होती है तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारे एक छोटे से काम से किसी का जो है पेपर क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।